नमस्कार दोस्तों, आज से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योतिषीय चर्चा। ज्योतिषीय चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि आप सभी के जितने प्रश्न बनते हैं मन में, जितने कंफ्यूजन्स बनते हैं, जितने डाउट बनते हैं जो कि ज्योतिष या धर्म को लेकर के हैं, उनके यहां पर मैं उत्तर दूंगा। वो हो सकता है आप इस वीडियो के कमेंट में ऐसे प्रश्न पूछें, हो सकता है जब मैं फोन कॉल कंसल्टेशन दे रहा होता, पूरे विश्व में मैं फोन कॉल कंसल्टेशन देता हूं या फिर लोगों से मिलता हूं तो लोग मुझसे सवाल करते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि मुझे लगता है कि ये सवाल कई बार कई लोगों के द्वारा किया गया है या कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है। तो ऐसे कंफ्यूजन, ऐसे सवाल को मैं लेने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप भी, जैसे मैंने कहा कि आप भी इस वीडियो के कमेंट में जो भी सार्वजनिक प्रश्न है, सार्वजनिक प्रश्न कहने का मतलब ऐसा है कि वो प्रश्न सिर्फ आपको ही फायदा ना दे करके उस प्रश्न का उत्तर सभी को फायदा दे। यानी यदि ऐसा कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप लिख सकते हैं कमेंट में और उसका उत्तर मैं जरूर से, यदि मुझे लगेगा कि वो प्रश्न ऐसा है कि कई सारे लोगों को फायदा देगा, यदि उसका उत्तर मैं देता हूं तो जरूर से उसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेटिव वीडियो इस ज्योतिषीय चर्चा कार्यक्रम में बनाऊंगा। तो आज का जो उद्देश्य है, आज का जो प्रश्न है, आज का जो डाउट है, वो भी एक बहुत बड़ा डाउट है, बड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्या कुंडली मिलान करना सचमुच में औचित्य रखता है? कुंडली मिलाना कोई औचित्य है भी या फिर नहीं है? कई लोग कुंडली कंसल्टेशन के दौरान मुझसे सवाल करते हैं, सर आप पर हमें भरोसा तो बहुत है, विश्वास तो बहुत है, लेकिन जब कुंडली मिलान की बात आती है तो हम फला फला कपल को देखते हैं, फला फला पति पत्नी को देखते हैं और उन्होंने बिना कुंडली मिलान किए शादी किया और उनका शादी बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार हम फला फला पति पत्नी को देखते हैं, कपल को देखते हैं और उनका शादी बड़ा खराब हो गया जबकि उन्होंने पहले कुंडली मिलान किया था। तो जब कुंडली मिलान करने के बाद शादी खराब हो सकता है, कुंडली मिलान किए बिना शादी अच्छा चल सकता है, तो क्या कुंडली मिलान करना जरूरी है? क्या सचमुच में औचित्य रखता है? तो इसका जवाब मेरे पास ये है, जो मैं बार बार तो देता ही हूं लेकिन आज ज्योतिषी चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहा हूं, वो ये कि निसंदेह कुंडली मिलान करना औचित्य रखता और करना ही चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि कुंडली मिलान किए बिना शादी करना एक प्रकार का जुआ है। देखिए, जुआ खेलिए, हो सकता है कि आपकी सक्सेस हो जाए, हो सकता है कि आप असफल हो जाए। तो निसंदेह हम जुआ खेलना मना करते हैं, जुआ खेलना बुरी बात है। भाई सक्सेसफुल क्यों होते हैं? कुंडली मिलान किए बिना शादी हुई लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हो गई उनकी शादी, क्यों? हो सकता है ना वो यदि शादी के पहले कुंडली मिलान करते तो उनको ये बताया जाता कि हाँ भैया आपकी कुंडली मिल रही है, जाओ आप शादी कर लो। अब उन्होंने पहले कुंडली मिलान नहीं किया और वो आगे बढ़ गए, जुआ उन्होंने खेल लिया, वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि जिनका कुंडली मिलान नहीं होता वो सबके सभी सक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो जुआ ना खेला जाए, सीधी सी बात। पहले जान लिया जाए किनके साथ आगे बढ़ना है, किनके साथ आगे नहीं बढ़ना है, ताकि जो खराबी है, जो लोग असफल होते हैं वो असफल होने से बच जाएंगे। जुआ में यही होता है ना, कभी सफल कभी असफल, तो असफलता से बच जाएंगे। ये जुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाई कुछ लोगों को कुंडली मिलान हो जाता है, उसके बाद भी उनका जो शादी है वो सक्सेसफुल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मुझसे किए जाते हैं। मैं इसका उत्तर ये दूंगा कि देखिए, जैसे कि मेडिकल साइंस, हम मेडिकल साइंस का उदाहरण देकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मेडिकल साइंस जो है वो बिल्कुल उस पर विश्वास है आप सभी को, वो एक सक्सेसफुल साइंस है। लेकिन क्या आपको हर डॉक्टर पर विश्वास है? क्या हर डॉक्टर सही इलाज करता है? क्या हर डॉक्टर का हर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है? क्या आप ये नहीं कहते कि वो अच्छा डॉक्टर है, वो खराब डॉक्टर है? बस वही बात यहां पर भी है। एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है ऑब्वियसली वो एक महानतम साइंस है, महानतम विज्ञान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एस्ट्रोलॉजर के पास उतना ज्ञान नहीं है। हाँ, वही की वही बात यहां पर भी है कि हो सकता है कि किस पर्सन से कुंडली मिलान करवाया है, हाँ, किससे करवाया है, उसे कितना ज्ञान है, उसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि उसने किस लेवल पर किया है। जैसे एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अभी मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी हो सकती है क्या। मैंने बताया था हाँ हो सकती है, लेकिन कैंसिलेशन देखने बहुत जरूरी है उसके बीच में। अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा
विद्वान जो ज्योतिष है उससे आपने कैंसिलेशन मिलवा लिया, उससे आप आगे बढ़ गए, वो शादी तो चलो सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन कोई बहुत जिसे ज्योतिष का जब ही नहीं आता, जो केवल एक दुकान खोल करके बैठ गया कम ज्ञान के साथ, और यदि उससे कुंडली मिलान करवाया, तो क्या आपको लगता है कि वो सही कैंसिलेशन देखेगा? हो सकता है कि कहीं वो गलत कैंसिलेशन देख ले, हो सकता है वो आपको पता है नहीं नहीं कुंडली मिलान तो हो रहा है, बिल्कुल आप आगे बढ़िए, आपने उस पर विश्वास कर लिया और आगे जाकर के जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। मंगल नॉन मंगल की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आते हैं, शादीशुदा जो पति पत्नी होते हैं या उनके माता पिता कभी कभार आते हैं, कभी पत्नी आती है, कभी पति आते हैं, वो कहते हैं सर हमने कुंडली मिलान करके शादी किया था, हमारा शादी बिल्कुल अच्छा नहीं है, या हमारे बच्चों का शादी बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब मैं कुंडली देखता हूं तब ये पाता हूं कुंडली मिलान तो हुआ ही नहीं था। तो मैं कहता हूं भैया कुंडली मिलान तो हुआ ही नहीं। बोले सर फला फला जो है उन्होंने किया था, लोकल एस्ट्रोलॉजर से किया था, या जो भी मुझे जवाब देते हैं। और क्या रहा, शादी तो बिगड़ी ना। कहने का मतलब यह है कि आप किस ज्योतिष से, किस एस्ट्रोलॉजर से मिलान करवा रहे हैं, उसके पास कितना ज्ञान है, आपको यह भी देखना बहुत जरूरी है। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं ना कि उसकी डिग्री क्या है। तो जब आप डॉक्टर की डिग्री देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजर की डिग्री क्यों नहीं देखते? या फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिव्यू समझते हैं ना, इससे पूछते हैं कि वो डॉक्टर कैसा है, कि वो डॉक्टर कैसा है। और जब हमें रिव्यू अच्छे मिलते हैं तब जाकर के हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर में आप ये क्यों नहीं करते? रिव्यूज देखिए, लोगों से पूछिए, यदि लोग आसपास के लोग जानते हैं, नहीं तो आजकल इंटरनेट बहुत बड़ा माध्यम है रिव्यूज देखने का। रिव्यूज देखिए, उनका पढ़ाई लिखाई देखिए, अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है, कुंडली मिलान किए बिना शादी करना जुआ है, और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से यदि आप मिलान करवाते हैं तो निसंदेह आपको निराशा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है, इसमें मैंने जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक डाउट था उसे क्लियर करने की कोशिश की है। यदि फिर अगेन मैं ये बात दोहरा देता हूं कि यदि आपको लगता है कि कोई ऐसे प्रश्न है जो कि सार्वजनिक तौर पर यदि मैं जिनके वीडियो बना करके जवाब दूं और सारे लोगों के लिए जो फायदेमंद होंगे, आम लोगों के लिए जो फायदेमंद होंगे, तो मैं ज़रूर से उसका वीडियो बना करके जवाब दूंगा। आप बिल्कुल कमेंट करके और बिल्कुल बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस एपिसोड में, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आने वाले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।